अध्याय 5 आवाज की पहचान। पाठ परिचय। इस पाठ में मनुष्य की मीठी वाणी के महत्व के बारे में समझाया गया है। मीठी वाणी से सभी को अपना बनाया जा सकता है। व्याख्या। इस परिचय में कहानी का मुख्य विषय बताया गया है कि किस प्रकार मीठी वाणी और सौम्य बोलचाल किसी व्यक्ति को दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद कर सकती है। मीठी वाणी न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि सामाजिक संवादों में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह व्यक्ति को सहयोग और सम्मान प्राप्त करने में सहायक होती है। कठिन शब्दों के अर्थ। मीठी वाणी, सौम्य और प्रिय बोलचाल का तरीका। महत्व, महत्वपूर्णता या उपयोगिता। प्राचीन काल की बात है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसके साथ उसका सेवक भी था। शिकार ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। दोनों का थकान के मारे बुरा हाल था। व्याख्या। इस अंश में कहानी की शुरुआत प्राचीन काल की पृष्ठभूमि में होती है, जहां एक राजा अपने सेवक के साथ जंगल में शिकार करने गया। शिकार ढूंढने की प्रक्रिया ने उन्हें सुबह से शाम तक व्यस्त रखा, जिससे दोनों थक गए। यह पंक्ति उनकी स्थिति और आने वाली घटनाओं की नींव तैयार करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। प्राचीन काल, बहुत पुराने समय की बात। शिकार, जंगल में पशुओं का पीछा करना और उन्हें पकड़ना या मारना। थकान, मेहनत या लंबे समय तक काम करने के कारण हुई थकावट। राजा घोड़े से उतरकर वहीं एक वृक्ष की छांव में बैठ गया। सेवक ने घोड़े को एक और बांध दिया। राजा ने सेवक से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जाओ कहीं से ठंडे पानी की व्यवस्था करो। व्याख्या। इस अंश में राजा और सेवक की थकावट को और अधिक स्पष्ट किया गया है। जंगल में शिकार के बाद राजा ने आराम करने के लिए वृक्ष की छांव चुनी, जो उनकी स्थिति की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। प्यास से परेशान राजा ने अपने सेवक को ठंडे पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया। यह उनके संबंध और भूमिकाओं को भी उजागर करता है, जहां राजा आदेश देता है और सेवक उस आदेश को पूरा करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। छांव, पेड़ की छाया, जो आराम के लिए उपयोगी होती है। व्यवस्था करना, किसी चीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। राजा की आज्ञा मान सेवक पानी लेने के लिए चल दिया। वहां कोई नदी या झरना इत्यादि नहीं था। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। आगे चलकर उसे एक कुटिया दिखाई दी। वहां एक साधु बैठा था, जो नेत्रहीन था। व्याख्या। इस अंश में सेवक राजा की आज्ञा का पालन करते हुए पानी की खोज में निकलता है। जंगल में नदी या झरने का न मिलना उसकी कठिनाई को दर्शाता है। पानी की खोज के दौरान उसे एक साधु की कुटिया दिखती है। साधु का नेत्रहीन होना कहानी में एक विशेष तत्व जोड़ता है, जो आगे चलकर सेवक के व्यवहार और साधु की प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण बनाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। आज्ञा मानना, आदेश का पालन करना। झरना,
पहाड़ों या ऊंचाई से गिरने वाला पानी। कुटिया, एक साधारण झोपड़ी या छोटी जगह जहां साधु या ऋषि रहते हैं। नेत्रहीन, दृष्टिहीन, जो देख नहीं सकता। सेवक ने साधु के पास जाकर अकड़ते हुए कहा, ओ अंधे, थोड़ा पानी दे, हमारे महाराज को प्यास लगी है। व्याख्या। इस अंश में सेवक का अभिमानी और असंवेदनशील व्यवहार स्पष्ट रूप से झलकता है। उसने साधु को ओ अंधे कहकर पुकारा, जो उसकी अकड़ और विनम्रता की कमी को दर्शाता है। यह असंवेदनशीलता न केवल साधु के प्रति अपमानजनक है, बल्कि यह सेवक की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। सेवक का यह व्यवहार कहानी में आगे की घटनाओं के लिए आधार तैयार करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। अकड़ते हुए, घमंड या अहंकार के साथ। अंधे, दृष्टिहीन, यहाँ यह शब्द अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किया गया है। प्यास लगी है, पानी की आवश्यकता महसूस होना। साधु को सेवक का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह बोला, जा जाकर कह दे अपने राजा से साधु पानी नहीं दे रहा है। व्याख्या। इस अंश में साधु ने सेवक के अपमानजनक व्यवहार का कड़ा विरोध किया। सेवक का असभ्य और अहंकारी रवैया साधु को अपमानित महसूस करवाता है, जिसके चलते वह पानी देने से इनकार कर देता है। साधु का यह उत्तर दिखाता है कि सम्मान और आदर के बिना कोई मदद प्राप्त करना असंभव है। कठिन शब्दों के अर्थ। व्यवहार, किसी के साथ किया गया आचरण या बर्ताव। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अस्वीकार्य या नापसंद करना। पानी नहीं दे रहा है, सहायता देने से इनकार करना। सेवक को साधु से पानी न मिलने की आशा नहीं थी। साधु के मना करने पर सेवक उल्टे पांव लौट आया और राजा से बोला, महाराज, अंधा पानी देने से इनकार कर रहा है। व्याख्या। इस अंश में सेवक की उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि उसने सोचा था कि साधु उसे बिना किसी आपत्ति के पानी दे देगा। लेकिन साधु के इनकार ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। जब सेवक राजा के पास लौटता है, तो वह अपनी गलती छुपाने के लिए साधु पर दोष मढ़ता है और उसे अंधा कहकर संबोधित करता है, जो उसकी असंवेदनशीलता को और उजागर करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। उल्टे पांव लौट आया, बिना कोई काम किए वापस आना। इनकार, मना करना, अस्वीकार करना। अंधा, यहाँ अपमानजनक रूप से दृष्टिहीन के लिए प्रयुक्त। राजा समझ गए कि कोई भी व्यक्ति पानी देने के लिए बेकार में ही मना नहीं कर सकता। जरूर इस सेवक ने ही कोई ऐसी बात कही होगी जिससे उसे बुरा लगा होगा। व्याख्या। इस अंश में राजा की समझदारी और विवेकशीलता का परिचय मिलता है। राजा ने सेवक की बात को सही रूप से स्वीकार नहीं किया और यह अंदाजा लगाया कि साधु ने पानी देने से मना करने का कोई कारण जरूर रहा होगा। राजा को यह भी आभास होता है कि यह सेवक के अनुचित व्यवहार का परिणाम हो सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बेकार में, बिना किसी कारण के। बुरा लगना, अपमानित या आहत महसूस करना। विवेकशीलता, किसी परिस्थिति को समझने और उसका सही आकलन करने की योग्यता। सेवक को साथ लेकर राजा साधु के पास पहुंचा।
वहां पहुंचते ही राजा ने साधु से कहा, सूरदास जी प्रणाम। साधु बोला, आइए महाराज, विराजिए। कहिए कैसे आना हुआ। व्याख्या। इस अंश में राजा की विनम्रता और उनकी समझदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। राजा ने साधु को सम्मानपूर्वक सूरदास जी कहकर संबोधित किया, जो उनकी सज्जनता और दूसरों के प्रति आदर का प्रतीक है। साधु भी राजा की विनम्रता और शिष्टाचार से प्रभावित होकर उन्हें आदरपूर्वक स्वागत करता है। यह दोनों पात्रों के बीच संवाद के सौम्य और आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। सूरदास जी, यहाँ यह शब्द आदर और सम्मान व्यक्त करने के लिए उपयोग किया गया है। विराजिए, बैठने के लिए आमंत्रित करना। कैसे आना हुआ, आगमन का कारण पूछना। राजा ने विनम्रता से कहा, महाशय हमें प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा पीने के लिए। व्याख्या। इस अंश में राजा की विनम्रता और शिष्टाचार का सुंदर चित्रण किया गया है। राजा ने पानी मांगते समय साधु को महाशय कहकर संबोधित किया और अत्यंत सौम्य ढंग से अपनी आवश्यकता व्यक्त की। यह उनके अच्छे संस्कारों और दूसरों के प्रति आदर भाव को दिखाता है। राजा की यह विनम्रता साधु के लिए सम्मानजनक और हृदय को छूने वाली प्रतीत होती है। कठिन शब्दों के अर्थ। विनम्रता, आदर और सम्मान के साथ बोलने का गुण। महाशय, आदरपूर्वक संबोधन, जिसका अर्थ होता है श्रद्धेय व्यक्ति। प्यास लगी है, पानी की आवश्यकता महसूस होना। साधु ने कहा, हाँ महाराज, जितना चाहे पानी पीजिए। यदि इस समय मेरे पास कुटिया में कुछ और भी होता तो मैं अवश्य ही आपको दे देता। पानी पीकर राजा ने साधु से पूछा, श्रीमान जी, आपने मेरे सेवक को पानी क्यों नहीं दिया। व्याख्या। इस अंश में साधु की उदारता और राजा की समझदारी दोनों का सुंदर चित्रण है। साधु ने राजा की विनम्रता और सम्मानपूर्ण व्यवहार के कारण पानी देने के साथ साथ अपनी सीमित क्षमता में और सहायता करने की इच्छा भी प्रकट की। इसके विपरीत राजा ने पानी पीने के बाद साधु से यह सवाल किया कि उसने सेवक को पानी देने से मना क्यों किया। राजा का यह प्रश्न उनकी समस्या को जड़ से समझने और सेवक की गलती का पता लगाने की कोशिश को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। जितना चाहे, जितनी मात्रा में आवश्यकता हो। कुटिया, एक साधारण झोपड़ी जहां साधु या संत रहते हैं। श्रीमान जी, आदरपूर्वक संबोधन, सम्मान दर्शाने के लिए। साधु ने कहा, महाराज, उसकी बोली इतनी कड़वी थी कि मुझसे सहन नहीं हुई। हमें हमेशा विनम्र होना चाहिए और विशेष रूप से तब जब हम किसी से कुछ मांगते हैं। उस समय इस बात का अधिक ख्याल रखना चाहिए। व्याख्या। इस अंश में साधु ने सेवक के दुर्व्यवहार के कारण अपने निर्णय की स्पष्ट व्याख्या की। साधु का कहना है कि सेवक की कड़वी बोली और असभ्य व्यवहार उनके लिए असहनीय था। साधु ने यह महत्वपूर्ण सीख दी कि विनम्रता विशेष रूप से तब आवश्यक होती है
जब हम किसी से सहायता की अपेक्षा करते हैं। यह संवाद साधु के जीवन अनुभव और समझदारी को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। कड़वी बोली, असभ्य और कठोर शब्दों में की गई बात। सहन, बर्दाश्त करना या झेलना। विनम्र होना, आदर और शिष्टता से बात करना। राजा ने फिर पूछा, पर आपको तो मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया था, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? व्याख्या। इस अंश में राजा की जिज्ञासा प्रकट होती है। राजा यह जानना चाहते हैं कि साधु ने उन्हें पहचानने के लिए क्या आधार बनाया, जबकि उन्होंने स्वयं कोई परिचय नहीं दिया था। यह प्रश्न राजा की सीखने और समझने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। साथ ही यह दर्शाता है कि राजा को साधु की सूक्ष्म समझ और गहन दृष्टि का आभास हो रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ। परिचय, अपनी पहचान या पहचान के लिए दी गई जानकारी। पहचाना, किसी व्यक्ति को उसकी विशेषताओं के आधार पर जान लेना। महाराज, मनुष्य के बोलने का ढंग उसका सबसे बड़ा परिचय होता है। आपने इतनी विनम्रता से बोला कि मैं समझ गया कि आप अवश्य ही कोई श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधु ने उत्तर दिया। व्याख्या। इस अंश में साधु ने राजा को यह सिखाया कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके बोलने के ढंग और स्वभाव से होती है। विनम्रता और सौम्यता को व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचायक माना गया है। साधु ने राजा की मीठी वाणी और आदरपूर्ण व्यवहार से यह निष्कर्ष निकाला कि राजा एक सम्माननीय और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। यह संवाद दर्शाता है कि शब्दों की शक्ति और उनके प्रयोग का व्यक्ति की छवि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बोलने का ढंग, किसी के बोलने का तरीका जो उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को प्रकट करता है। श्रेष्ठ पुरुष, गुणों और चरित्र में श्रेष्ठ व्यक्ति। साधु का यह उत्तर सुनकर सेवक को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। सच ही तो है, मीठी वाणी सभी को मंत्रमुग्ध कर लेती है। व्याख्या। इस अंश में साधु के उत्तर का सेवक पर प्रभाव दिखाया गया है। साधु की शिक्षाप्रद बातों ने सेवक को उसकी गलती का एहसास कराया, जिससे वह शर्मिंदा हो गया। मीठी वाणी के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि यह न केवल दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करती है, बल्कि लोगों को आपकी ओर आकर्षित भी करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। गलती का एहसास, अपनी भूल को समझना। शर्म से नीचे झुक गई, आत्मग्लानि या पछतावे से सिर झुक जाना। मंत्रमुग्ध, पूरी तरह से प्रभावित या मोहित होना। संदेश। हमें सदैव विनम्रता से बात करनी चाहिए, विशेष रूप से तब जब हम किसी से सहायता मांग रहे हों। व्याख्या। यह संदेश इस पाठ का मूल सार प्रस्तुत करता है। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि यह दूसरों के साथ हमारे संबंधों को भी मधुर बनाती है। खास तौर पर जब हमें किसी से सहायता की आवश्यकता हो, तब विनम्रता से बात करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
यह न केवल हमारी बात को स्वीकार्य बनाता है, बल्कि सामने वाले को भी सहयोग देने के लिए प्रेरित करता है। प्रमुख सीख। मीठी वाणी का महत्व। यह दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सहायक है। विनम्रता का प्रभाव। विनम्र व्यवहार से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। सहायता मांगने का आदर्श तरीका। जब किसी से मदद मांगी जाए तो उसे आदर और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। निष्कर्ष। समरी। इस कविता में एक राजा और उसके सेवक की कहानी बयां की गई है। राजा जंगल में शिकार करते समय प्यासा हो जाता है और अपने सेवक को पानी लाने के लिए भेजता है। सेवक को जल स्रोत नहीं मिलता और वह एक नेत्रहीन साधु के पास जाता है, जो उसे पानी देने से इनकार कर देता है। राजा को यह समझ में आता है कि सेवक ने अनजाने में कठोरता बरती होगी। राजा और सेवक साधु के पास पहुंचते हैं, जहां राजा विनम्रता से पानी मांगता है। साधु राजा की विनम्रता देखकर उसे पानी देने को तैयार हो जाता है। साधु समझाता है कि विनम्रता और मीठी वाणी का महत्व होता है, खासकर जब हम किसी से कुछ मांगते हैं। इस घटना से सेवक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह विनम्र बनने का संकल्प लेता है। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विनम्रता और मीठी वाणी से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं और कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मुख्य संदेश। मेन मैसेज। विनम्रता का महत्व। किसी से कुछ मांगते समय विनम्रता से बात करना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को आसानी से स्वीकार करे। मीठी वाणी का प्रभाव। मीठी और स्नेही बोली से हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। सहानुभूति और समझ। दूसरों की स्थिति को समझना और उनके दृष्टिकोण से विचार करना महत्वपूर्ण है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और सुधार। अपनी गलतियों को पहचानना और उनसे सीखना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। सकारात्मक संचार। स्पष्ट और सकारात्मक संचार से संबंध मजबूत होते हैं और संघर्ष कम होते हैं।